एक रोज एक औरत पहुंच जाती है खानकाह पे रोती हुई। उनके नाना जान खानकाह से वापस निकलते हैं, पूछते हैं औरत माजरा क्या है, तू क्यों रो रही है? अर्ज करती है मैंने आपकी बुजुर्गी और करामतों का बड़ा शोहरा सुना है, मेरा ये बच्चा है, मेरे शौहर की आखिरी निशानी है, मेरे शौहर की वफात हो चुकी है, ये बीमार पड़ा डॉक्टर के वहां जा ही रही थी कि रास्ते में इसका इंतकाल हो गया। आपका बड़ा शोहरत सुना है, बहुत करामतों वाले बुजुर्ग हैं, इसलिए आप इस बच्चे को जिंदा फरमा दें। कहने लगे औरत जो भी दुनिया में आया है सबको मरना है, तेरे बच्चे की जिंदगी इतनी ही थी, सब्र कर ले। लेकिन वो औरत टलने वाली नहीं। ये कहकर उनके नाना जान हुजरे में चले गए। गौसे पाक घर में से बाहर निकले, देखते हैं औरत रो रही है। पूछा माजरा क्या है? उन्होंने पूरा माजरा बयान कर दिया। हजरते गौसे पाक ने कहा औरत देखो तुम्हारा बच्चा हरकत कर रहा है। जैसे उसने चादर हटा के देखा तो वो हरकत कर रहा है। खुशी से उस औरत की और आवाज बुलंद हो गई। जब बुलंद आवाज फिर सुना तो उनके नाना जान बाहर तशरीफ लाए और देखते हैं कि बच्चा औरत की गोद में खेल रहा है और गौसे आजम दूर खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं। आपको जलाल आ गया। कहते अब्दुल कादिर तुमने अल्लाह की तकदीर से में ये क्या कर दिया? और घर में जाके एक छड़ी निकाल के लाते हैं कि इस तरह से अब तुम हरकत मत करना। जब गौसे पाक ने ये देखा कि नाना जान जलाल में है, आप वहां से भागते हैं। भागते भागते जो है एक कब्रिस्तान के पास पहुंचते हैं। पीछे पीछे नाना जान पहुंचते हैं। आप जैसे कब्रिस्तान में पहुंचते हैं कहते हैं ऐ कब्रिस्तान के दफीनो, ऐ कब्रिस्तान के मुर्दों भागो, नाना जान जलाल में आ रहे हैं। देखते ही देखते कब्रिस्तान से 300 मुर्दे अपनी अपनी कब्रों से उठे और सब एक तरफ भागने लगे। जैसे ही ये माजरा आपके नाना जान ने देखा है वहीं पे आप खड़े हो गए और गौसे पाक उस किनारे खड़े होके मुस्कुरा रहे हैं। फरमाते हैं ऐ मेरे बच्चे तुम्हारे मकामों मर्तबे तक हम लोग नहीं पहुंच सकते। आपकी उम्र शरीफ क्या थी उस वक्त? छोटे से बच्चे थे। उस वक्त ये करामतों का सुदूर, अल्लाह अकबर, आप सरापा करामत थे। यही वजह है कि एक यहूदी ने कहा कि तुम्हारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया की तरह है। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है क्योंकि बनी इसराइल के अंबिया तो वो हैं जो मुर्दों को जिला दिया करते थे। आप में कौन है जो मुर्दे को जिला दे? गौसे पाक ने कहा तुम्हें कौन सा मुर्दा चाहिए? मेरे आका की बात बहुत बड़ी है, उनकी शान बहुत बड़ी, वो बहुत अजमतों के मालिक हैं। मैं उनका एक अदना गुलाम, उनका फर्जंद। तुम बताओ तुम्हें कौन सा मुर्दा जिंदा चाहिए? एक पुरानी कब्रिस्तान में जो सबसे पुरानी कब्र थी उसकी तरफ उसने इशारा किया, मुझे ये वाला मुर्दा जिंदा चाहिए। आपने कहा सिर्फ मुर्दा ही जिंदा करूं या ये भी बताता चलूं कि वो क्या काम दुनिया में करता था? उसने कहा ये तो और बड़ी अच्छी बात है, इसी तरह से दिखा दीजिए। आपने कहा ए कब्र के मुर्दे, दुनिया में जो काम तू करता था उसके साथ बाहर आ। फौरन ही वो कब्र फटती है और मुर्दा गिटार बजाते हुए कब्र से बाहर निकलता है, सारंगी बजाते हुए। जब ये सूरत देखी है उस यहूदी ने तो उसके कबीले के 300 लोग आपके दस्तहक परस्त पे तौबा कर ली और इस्लाम को कबूल किया।